नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र मेहता और आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पग प्रवास में। आज हम जा रहे हैं जूनागढ़ के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक इंद्रेश्वर मंदिर की ओर। आज श्रावण के सोमवार को हम दर्शन करेंगे इंद्रेश्वर की महाआरती का और इंद्रेश्वर महादेव का। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं इंद्रेश्वर महादेव की ओर। गिरनार पर्वतमाला के कई पर्वतों में से एक है जोगणियों पर्वत। यह पर्वत खास कर योगी और जोगियों को समर्पित है, जिस वजह से इसे जोगणियों पर्वत के नाम से जाना जाता है। माना जाता है आज भी इस पर्वत में नवनाथ और 64 जोगणियों का वास है। इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर भी जोगणिया पर्वत के शुरुआती जंगलों में है। इंद्रेश्वर महादेव, इस मंदिर के नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी कथा देवताओं के राजा इंद्र से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार बताया गया है कि एक बार एक सिद्ध ऋषि स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के सानिध्य में जाते हैं। अपनी सत्ता सुख में लीन राजा इंद्र अपने दर पर आए ऋषि का उचित सम्मान नहीं कर पाते, जिस वजह से सिद्ध ऋषि राजा इंद्र को श्राप देते हैं। ऋषि के श्राप की वजह से राजा इंद्र की सत्ता कमजोर होने लगती है, जिससे परेशान होकर देवराज इंद्र अन्य देवताओं से सहायता मांगते हैं। तब अन्य देवता देवराज इंद्र को महादेव की उपासना करने की सलाह देते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र उस समय के रेविता पर्वत, जिसे आज के समय में गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है, उनके जंगलों में आकर महादेव की उपासना करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए। ये वही जगह है जहाँ देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान शिव की उपासना की थी। ये जगह सच में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के वातावरण में एक अलौकिक शांति है जो मेरे मन में भी एक अपार शांति ले आती है। मंदिर के आंगन में एक प्यारा सा बरगद का पेड़ है, जिसके साथ जुड़ी हुई है गुजरात के एक बहुत ही बड़े कवि की कथा, जिन्हें नरसिंह मेहता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है नरसिंह मेहता खुद यहाँ गैया चराने आया करते थे। उसी वजह से उनकी याद में एक छोटी सी गौशाला यहाँ पर बनाई गई है, जिसके हम आपको दर्शन करवाते हैं। कथाओं के अनुसार नरसिंह मेहता रोज की तरह यहाँ गैया चराने आए थे, पर उस दिन वो परेशान थे क्योंकि उनकी गायों का दूध कोई और ले जा रहा था। अपनी मुश्किल का समाधान ना पाते हुए नरसिंह मेहता बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र अपनी एक गाय पर पड़ती है, जिसका दूध अपने आप एक कुदरती रूप से एक शिवलिंग पर गिर रहा था, जिसे देखकर नरसिंह मेहता भक्ति भाव से भर जाते हैं और उस शिवलिंग को गले से लगा लेते हैं। कहा जाता है 7 दिन और 7 रात तक नरसिंह मेहता उस शिवलिंग को गले लगाए हुए थे, जिसके बाद 8वें दिन पर भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं। इस अनुभव के बाद नरसिंह मेहता अपने आध्यात्मिक पंथ पर बहुत ही आगे बढ़े और अपनी कविताओं से भगवान कृष्ण और शिव की महिमा गाकर अपने अनुभव का वर्णन करते हैं। नरसिंह मेहता की कविताएं आज भी गुजराती फोक कल्चर में बहुत ही प्रसिद्ध है और उनका आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने के योग्य है। इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के हॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हॉल में एक तरफ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जहां बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हमारी मुलाकात मंदिर के महंत से होती है, जो हमें मंदिर से जुड़ी इन कथाओं के बारे में बताते हैं। इनका नाम है श्री रामानंदी बापू। इंद्रेश्वर महादेव એટલે એમ કહેવાય કે રાજા ઇન્દ્ર દ્વારા સ્થાપિત થયેલી આ ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવની જગ્યા એમ કહેવાય કે દ્વાપર યુગમાં જ્યારે ઇન્દ્રની બુદ્ધિ કપટ કરવાનું એને ઈચ્છુક થયું ત્યારે એમ કહેવાય કે ઇન્દ્ર રાજાએ ગૌતમ ઋષિના પત્ની ચાણક્ય તેની સાથે કપટ કર્યું અને એના ભાગરૂપે ગૌતમ ઋષિ એમને શ્રાપ આપ્યો કે ભાઈ તમે પોતે કોટ થઈ ગયા. એટલે જ્યારે ઇન્દ્ર રાજાને એમ કહેવાય કે પોતે કોટ થઈ ગયા ત્યારે દેવોના રાજા ઇન્દ્રએ નારદ મુનિનું આહ્વાન કર્યું છે અને નારદ મુનિને કીધું ભાઈ વિનાશકાળ પર ઉપર પહોંચી એટલે મને અત્યારે મારે શું કરવું, ઇન્દ્રલોક કેમ જાઉં. જ્યારે એમને નારદ મુનિને કીધું હતું ભાઈ આપ જઈ गिरनार में जाओ और आप जोगड़िया नूगर नीचे आप दिन स्थापना करी
કે આપ 10,000 વર્ષ તપસ્યા કરશી ત્યારે તમને મહાદેવજી દર્શન આપશે અને મહાદેવજી તમને એમ કહેશે કે લીલથી 10 ડગલા આગળ વધે ને આ બાળ મારો છે મારા તપસ્યાના પ્રભાવથી ગંગા નીકળશે, એનાથી તમે નાશો તો કોટ મળશે. એટલે એમ કહેવાય કે અતિ પ્રાચીન જગ્યા છે ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ. અને આ જગ્યા એમ કહેવાય કે નરસિંહ મહેતા સાથે પણ આનો ઇતિહાસ જોડાયેલો છે. નરસિંહ મહેતા અહીંયા ગાયું ચારવા માટે આવે ત્યારે એમની ગાય હતી ઓટોમેટિક શિવલિંગ ઉપર અભિષેક થઈ જાય અને વિરુદ્ધ ધારાવાહી ખાતી છે. અને એમ કહેવાય કે નરસિંહ મહેતાના ભાભી હતા એને બહુ મેળામાં આવે. ત્યારે નરસિંહ મહેતા એક દિવસ રૂપથી જોયું કે આ કોણ ગોવળીઓ ઉઠી જાય છે કે આ રૂપ ક્યાં જાય છે. ત્યારે એમ કહેવાય કે કાયદેસર શિવલિંગ ઉપર અભિષેક ટૂંકનું થતું. ત્યારે ભક્તોએ નરસિંહ મહેતા જ્યારે જોયું કે આ તો શિવલિંગ છે તો તેને બધ ભરી 7 નાઇટ અને 7 દિવસ અને 8મી નાઇટે રાત્રે 12 વાગે સ્વયં મહાદેવજી એને દર્શન આપ્યા હતા. અને માર્ગ નરસિંહ માર્ગ તારે શું જોઈએ છે? ત્યારે નરસિંહ મહેતા એવું બધું કે કોઈ નાગર બ્રાહ્મણ છો, મારા નાગર બ્રાહ્મણનો કોઈ દુઃખી મેને અને મને કૃષ્ણ રાસલીલાના દર્શન કરાવો. ત્યારે એમ કહેવાય છે ખડમાટમાં મહાદેવ એમને બાવડી પકડી એને કૈલાસમાં લઈ ગયા અને 52 કામ નરસિંહ મહેતાના કર્યા, જેમ કે કુંવરબાઈનું મામેરું, બીજા જુનાગઢ, બીજા નરસિંહાની ભૂમિ અને ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ એ જુનાગઢથી માત્ર 1 જ કિલોમીટર અંદર જંગલમાં આવેલ છે, જ્યાં પાકો રોડ પણ છે. અને સરકાર દ્વારા પણ આ જગ્યાનો બહુ ખૂબ વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, 4 થી 5 કરોડ રૂપિયાનો. એટલે યાત્રિકો માટે પણ આ રહેવા માટે પણ સુવિધા છે. એટલે આ તે પ્રાચીન જગ્યા છે. અને ગિરનાર પર્વતમાળા એમ કહેવાય કે ગિરનારની અંદર મહત્વનો પહાડ એમ કહેવાય કે જોગડિયા ડુંગર, જ્યાં 9 નાથ 52 સિદ્ધ 64 જોગડીનો વાસ છે આજે પણ. એટલે એવી આ ગિરનાર નગરીમાં ઇન્દ્રેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે. એમાં અન્નપૂર્ણાનું પણ ગુફા આવેલ છે, ગૌશાળા પણ છે, અન્નક્ષેત્ર પણ ચાલુ છે અને સંતો માટે રહેવાની વ્યवस्था પણ છે. જય. रात होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ आनी शुरू हो जाती है. मंदिर में आए हुए भक्तों के साथ आरती का इंतज़ार करते हुए हम मंदिर में स्थापित अन्नपूर्णा माता की गुफा के दर्शन करने आते हैं. गुफा के अंदर केसर से सुशोभित भगवान की 3 मूर्तियां हैं, जिसमें सबसे पहली मूर्त हनुमान जी की है. उसके बाद अन्नपूर्णा माता और माँ दुर्गा की मूर्त है, जिनके दर्शन करने के बाद हम गुफा में से बाहर आते हैं. अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के गर्भ में जाकर आरती होने का इंतज़ार करने लगते हैं. अपने मन में श्रद्धा और भक्ति भाव लेकर आए हुए भक्तों के साथ हम मंदिर में आरती होने का इंतज़ार करते हैं. कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद मंदिर में रामानंदी बापू का आगमन होता है. रामानंदी बापू शंखनाद बजाकर इंद्रेश्वर महादेव की आरती की शुभ शुरुआत करते हैं. ढोल नगाड़ों के आवाज़ और भक्तजनों के नारों के साथ इंद्रेश्वर महादेव की आरती की जाती है. श्रावण के सोमवार को यहाँ आना और इंद्रेश्वर महादेव की आरती का भाग बनना अपने आप में ही एक अलौकिक अनुभव है. आरती खत्म होने के बाद हम फिर से एक बार इंद्रेश्वर महादेव को नमन करते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं. परिक्रमा करने के बाद हम भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद प्राप्त करते हैं और मंदिर से प्रस्थान करते हैं. तो ये थी इंद्रेश्वर महादेव की महिमा. ऐसे ही बातों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही बातें जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए पग प्रवास के साथ. जय गिरिराज.